हेलो स्टूडेंट्स, हमने कक्षा 7 में जो चतुर्थ पाठ जो हमने पढ़ा था हास्य बाल कवि सम्मेलन, आज उसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला जो अभ्यास है उच्चारण, ये अव्यय दे रखे हैं, इन अव्ययों का हमें उच्चारण और अर्थ दोनों में ज्ञात करेंगे। जैसे ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, उच्चैः, उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, नीचैः, नीचे का अर्थ होता है नीचे, नीची आवाज़ में, बहिः, बाहर, अलम, ये दो अर्थ में होता है। एक तो पर्याप्त अर्थ में और एक किसी को रोकने के अर्थ में, मना करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कदापि, कभी भी, अंतः, अंदर, पुनः, फिर से, कुत्र, कहाँ, कदा, कब, एकदा, एक बार, इस प्रकार से ये अव्यय होते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में देखो, जो प्रश्न है, मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा व्याख्यानि पूर्वयत्, यानी जो अव्यय पद दे रखे हैं इस बॉक्स में, उनको इन जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसमें भरना है। इनको सही उपयुक्त जो है उसमें भरना है। तो जैसे अलम का मैंने आपको अर्थ बताया था, एक तो पर्याप्त अर्थ में होता है, एक मना करने के अर्थ में होता है। अंतः यानी अंदर, बही यानी बाहर, अधः यानी नीचे और ऊपरी यानी ऊपर। तो देखो, सबसे पहला है वृक्षस्य खगाः वसन्ति, वृक्ष के खगा यानी पक्षी रहते हैं, वृक्ष के पक्षी रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? वृक्ष के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पर हम भरेंगे ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी। तो पहले में आ जाएगा ऊपरी। विवादेन, विवादेन, अब मैंने आपको बताया था अलम का जो प्रयोग है वो एक तो पर्याप्त यानी अर्थ में होता है और एक किसी को मना करने के अर्थ में। तो यहाँ पर अलम का प्रयोग मना करने का, यानी विवादेन यानी विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, इस तरह से अलम का यहाँ पे प्रयोग होता है। अलम, अलम विवादेन। और इसके इस शब्द के योग में यहाँ पर विवाद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। वर्षा काले गृहात् मा गच्छ, वर्षा काल में घर से, माँ यानी मत, गच्छ यानी जाओ। अब घर से कहाँ नहीं जाना है वर्षा काल में? तो घर से बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर आएगा बहिः, बहिः। मंचस्य श्रोता उपविष्टाः सन्ति, मंच के जो श्रोतागण हैं वो बैठे हुए हैं। अब मंच, श्रोतागण कहाँ बैठे हुए होते हैं? मंच के, जो मंच होता है, मंच के नीचे की तरफ, सामने की तरफ बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मंचस्य अधः श्रोताः उपविष्टाः सन्ति। तो यहाँ पर अधः यानी नीचे, अधः। छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अंतः, अंतः यानी अंदर, अंतः, अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इनमें हमें अशुद्ध पद चुनना है। जो इनमें अशुद्ध है शब्द उसको हमें चुनना है। जैसे गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इसमें अशुद्ध है, धावन्ति सही शब्द है, पृच्छन्ति भी सही है, यच्छन्ति भी सही है, गमन्ति गलत है। क्योंकि जो धातु तो होती है गम धातु, लेकिन वो चलती है गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इस तरह से चलती है। तो यहाँ पर गच्छन्ति आएगा, इसलिए ये गमन्ति अशुद्ध है, गमन्ति। यहाँ पर गच्छन्ति होना चाहिए था, तब वो सही होता। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। अब देखो, यहाँ पर ये जो ण है वो तृतीय विभक्ति में कब प्रयोग किया जाता है? जब किसी शब्द में र आ रहा हो, र या षटकोण वाला श हो। तो यहाँ पर इस शब्द में र है, इस शब्द में भी गृह में र है, री है, सर्पेण में भी र है, लेकिन गजेण में र नहीं है। यहाँ पर गजेन आएगा, इसलिए इसमें ये अशुद्ध शब्द है, इसलिए ये गजेन अशुद्ध शब्द है, गजेण। लतया, मातया, रमया, निशया। अब देखो, लतया में लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन, ये सही है। रमया में भी रमा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, ये भी सही है। निशया में भी निशा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, सही है। लेकिन ये माता जो होती है, माता शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन होती है मात्रा, मातया नहीं होती है, मात्रा होती है। तो इसलिए ये शब्द गलत होगा। तो यहाँ पर होगा मातया। अगला दे रखा है लते, रमे, माते, प्रिय। अब यहाँ पे भी लते संबोधन एक वचन है,
तो ये सही है, रमे ये भी सही है, प्रिय ये भी सही है, लेकिन माते संबोधन एक वचन नहीं होता है। या फिर द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, लता लते, द्विवचन भी हो सकता है, प्रथमा विभक्ति लता लते लताहा, ठीक है, रमा रमे रमाहा। इसी तरह से रमे द्विवचन है, प्रिय द्विवचन है, लेकिन माते ये गलत है। माता मातरो मातरा, मातरो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माते शब्द गलत है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। अब देखो इसमें लिखती लिखता है, गर्जती, फलती ये तीनों क्रियाएं हैं, सेवती ये क्रियाएं हैं, फलती क्रिया नहीं है, फल तो एक शब्द है। लिखती, गर्जती, सेवती ये तीनों क्रियाएं हैं और फल एक क्या है, शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर ये फलती गलत होगा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब अगला है मंजूषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इसमें से जो समानार्थक पद है यानी पर्यायवाची शब्द है वो इसमें से चुनकर हमें समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। जैसे प्राप्य का अर्थ होता है प्रसन्नताया यानी प्रसन्नता का, चिकित्सम चिकित्सक डॉक्टर, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, शरीर से शरीर का, दक्षा यानी निपुण कुशल, इस तरह से। तो यहाँ पर प्राप्य प्राप्य यानी प्राप्त करके, लब्ध्वा इसका समानार्थक होगा लब्ध्वा। फिर कुशलाहा, कुशला यानी कार्य करने में कुशल, दक्ष, तो इसका दक्षाहा, इसका समानार्थक पर्यायवाची होगा। हर्षस्य प्रसन्नता, प्रसन्नता के, प्रसन्नता का, तो प्रसन्नताया, प्रसन्नताया। देहस्य यानी देहस्य का मतलब शरीर, शरीर का, तो इसमें इसका समानार्थक होगा शरीरस्य। वैद्यम डॉक्टर, चिकित्सम चिकित्सकम डॉक्टर। तो इस प्रकार हमारे ये चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम जो अगले जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न जो है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है आपको।